नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में कक्षा 9 की विज्ञान विषय का पेपर जो होने वाला है आपके 18 दिसंबर को और पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का। तो किस तरीके का पेपर आएगा, राज्य स्तरीय परीक्षा है और पेपर बिल्कुल ही नए पैटर्न से आ रहे हैं। आपने देखा होगा आज अंग्रेजी का जो पेपर आया था, बहुत ही अच्छा पेपर आप सभी के लिए आया था कक्षा 9 और 10 का, जिसके अंदर गद्यांश और सारा जो बोर्ड पैटर्न होता है बोर्ड परीक्षा का, उस तरीके से पेपर आया था। पहले जिला स्तर पे परीक्षा पे अलग अलग तरीके के पेपर आते थे, तो साइंस का पेपर है वो भी आपका बोर्ड की तर्ज पर ही, यानी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, कुछ रिक्त स्थान, कुछ छोटे क्वेश्चन, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो वैसा ही पेपर है जो मैंने आपके लिए बनाया है, जो गैस पेपर है यानी मॉडल पेपर आप जिसको कह सकते हैं। उसके आधार पर आप बहुत ही अच्छे मार्क प्राप्त कर सकते हैं। इसको एक बार पढ़ेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आपके दोस्त भी अच्छे से कल परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर ला सकें। और चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मैं आपके लिए वार्षिक परीक्षा से पहले भी बहुत ही बेस्ट पेपर है वो लेकर के आऊँगा, कक्षा 9 और 10 और साथ में कक्षा 8 के, कक्षा 5 से लेकर 10 तक की सारी कक्षाओं की। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया है, शुद्ध बर्फ का गलनांक होता है 273 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए शुद्ध बर्फ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है होती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन। तो यहाँ पर बी आपको सही जवाब देना है। सेल्सियस में आए तो 0 डिग्री आएगा और केल्विन में आए तो 273 केल्विन आएगा। ठीक है। अगला है कोबाल्ट का प्रतीक है, तो कोबाल्ट का प्रतीक होता है CO। क्या होता है? CO होता है। ए आपका सही जवाब है। कोशिका का पावर हाउस है, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। बी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो वेग में परिवर्तन की दर है वो त्वरण कहलाती है। सी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। पादप उत्तक को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो पादप उत्तक है उसको 3 भागों में बांटा गया है, सॉरी 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा पादप उत्तक को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में रिक्त स्थान की क्वेश्चन है, पदार्थ के सबसे छोटे कण परमाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? परमाणु कहलाते हैं। यहाँ पर पहले में परमाणु हो जाएगा। लाइसोसोम को कैसी थैली भी कहते हैं? तो आत्मघाती थैली कहते हैं। कैसी? आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। 7वें क्वेश्चन का यहाँ हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने खोज की थी किसकी? कोशिका की। किसकी की थी भाई? कोशिका की खोज की थी। और मनुष्य के शरीर में हजारों कोशिकाएं होती है। लाल रक्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो लाल रक्त कोशिकाओं को RBC कहा जाता है। ठीक है, रेड ब्लड कोशिका। ध्वनि मापन की इकाई होती है, तो ध्वनि मापन की इकाई डेसिबल होती है, जिसको DBB लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? DB, डेसिबल, इस तरीके से भी लिखते हैं DB। आगे आपको क्वेश्चन पूछे, अति लघुत्रात्मक पंच तत्व कौन कौन से आपको लिखने हैं? 5 तत्व जो जिससे मिलकर मनुष्य का शरीर बनता है। वो धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा, उसका नाम लिख सकते हैं आप। जॉन डाल्टन का जन्म कब हुआ था? ये आपको लिखना है। तापमान का मात्रक क्या है? ये भी आपको एक शब्द में ही उत्तर देना है। परमाणु संख्या को किससे दर्शाया जाता है? ये भी आपको एक शब्द में उत्तर देना है। उसके बाद में कुछ बड़े क्वेश्चंस आपके आएंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये आपको लिखना है। 2 अस्थियाँ आपस में किससे जुड़ी हुई होती है? तो उपास्थि से, ये आपको पता होगा। उपास्थि जिससे 2 अस्थियाँ आपस में मिली हुई होती है, इसका उत्तर लिखेंगे। भारहीनता की अवस्था में प्रतिक्रिया बल कितना होता है? ये आपको लिखना है। मिश्रण और विलयन में अंतर क्या है? ये आपको लिखना है। जटिल उत्तकों के 2 उदाहरण आपको बताने हैं। ये सारे छोटे-छोटे क्वेश्चन थे। अब थोड़े बड़े क्वेश्चन आए हैं। चाल को परिभाषित कीजिए, तो चाल किसे कहते हैं? आपको लिखना है। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? ये आपको लिखना है। ठीक है। ये पेपर यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इस पेपर की जो PDF है वो मिल जाएगी और सॉल्यूशन है वो आप अपनी किताब के अंदर आराम से देख सकते हैं। मैंने पहले एक बार वीडियो अपलोड कर रखा, वहाँ भी देख सकते हैं। बोर के परमाणु मॉडल को समझाना है। दाब किसे कहते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है। अभी क्योंकि एग्जाम नज़दीक, इसलिए मैं आपको केवल मोस्ट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, उत्तर इसके साथ में बना के वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? राइबोसोम क्या है? इसके क्या कार्य है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना करने के बारे में आपको लिखना है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कौन कौन सी सीमाएं लिखनी है? आयन क्या है? ये लिखना है। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये 21 से लेकर 30 तक
लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है जिसके उत्तर 4-5 लाइन में देने हैं। उसके बाद में देखिए दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है जिनके उत्तर आपको एक पृष्ठ या एक पृष्ठ से ज़्यादा में देने हैं। तो देखिए इनको रेखित, अरेखित और कार्डिक पेशियों में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। और 32वां है संयोजी ऊतक क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करिए और एरियोलर ऊतक का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये इस तरीके से आपका जो पेपर है वो आने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के अंदर, जो होने वाली है बुधवार यानी 18 दिसंबर को। तो ज़रूर इस पेपर को अच्छे से पढ़िए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे आपके दोस्त भी इस पेपर को अच्छे से पढ़ सकें। धन्यवाद, जय हिंद। बाकी सब्जेक्ट के पेपर भी बहुत जल्दी अपलोड किए जा रहे हैं और पिछली बार के जो पेपर है, वार्षिक परीक्षा के पेपर है, वो भी अपलोड है, उन्हें भी आप एक बार चैनल पर जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।